कौन सा? सर 28 20 जो पहला ही होगा शायद। 3 आइडेंटिकल चार्ज कैपेसिटर। सर पेज 204 वाला है। हाँ, ये अभी नहीं होगा, ये बताया नहीं। अच्छा सर फिर अगला वाला इसके मैं बता रहा हूँ। नीचे वाला है। गेसु यस सर। देखो, some special cases of series and parallel. क्या लिखा बेटा? Some special case of series and parallel. हाँ, गेसु देखो Yes, इधर sir. इधर देखो बेटा। एक मिनट, मैं तुम्हारे डाउट पर एक बार निगाहें और मार लूंगा। ठीक है सर। सर 29th वाला। नहीं, मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो कौन कौन से डाउट हैं, जिससे कि हो सकता है कि जो हम करने जा रहे हैं उन्हीं में कवर हो जाए। ठीक है सर। सर बाकी तो मतलब एक तो अच्छा, पहले सुनो, इक्विपोटेंशियल ऐसा करो, चेंजेस। ये 30, चलो पहले भाई बता देता हूँ, रुक जाओ। सर क्योंकि 3-4 डाउट ही है ना, तो अगर मतलब पहले हो जाते तो नहीं, ठीक ही डाउट होता। तो 3-4 ही हैं। पहले मैं ये बात कर लेता हूँ जो अभी लिख पाया है आपको, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। देखो इधर, जैसे सीरीज में यही तो बताया था। हम्म बोलो। हम्म। अब एक इधर देख लो, यस सर। ये है पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर। ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट दोनों आपस में एक वायर से कनेक्ट कर दिया। कभी कभी क्या करता है, यानी कुल मिला के इस कैपेसिटर में, मतलब इस पूरे सिस्टम में 2 कैपेसिटर हैं, नहीं है? यस सर। और बेटा 4 प्लेट। हाँ प्लेट 4 है। यस सर। कभी कभी वो क्या करता है कि जो ये वाली जो प्लेट है, ये और ये, इनको एक साथ कॉमन दिखा देता है, नहीं समझे? कॉमन। यस सर। यानी यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर। यस सर, मतलब सीरीज में एक बार दिखा देता है। हाँ, मतलब इसको भी आप सीरीज में ही जानो। ठीक है सर। लिख लो, दिस प्लेट इज कॉमन। ये सर जो अभी आपने डायग्राम बनाया है, ये यही वाला है ना जो उसको कॉमन वायर से कनेक्ट किया हुआ है? हैं? ये जिसको कॉमन वायर से कनेक्ट किया हुआ है दोनों और कैपेसिटर को। जिन 2 प्लेट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया, उन दोनों को अलग अलग ना दिखा के एक साथ दिखा। एक साथ दिखा। ठीक है।
बना लिए? एक मिनट सर, हैं? एक मिनट सर। ओके सर। बना लिए? यस सर। ध्यान दीजिए। अब इधर देखोगे, ये दो कैपेसिटर है, यस सर। एक ये, यस सर। दूसरा ये। यहाँ हमने K1 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया या K2? यस सर। प्लेट एरिया तीनों का सेम है। समझ गए? यस सर। ये सेकंड केस है। नहीं नहीं, ये एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, जो अभी तुमको समझाए थे उसके बेस। ठीक है सर। ठीक है ये सर। तो तुम समझ लिए नहीं? यस सर। तो ये दो कैपेसिटर हैं, दोनों सीरीज में हैं, आया ना? यस सर। और दोनों कैपेसिटर का इसका अलग से, मतलब इसका कैपेसिटेंस लिखो, क्या लिखोगे? ए एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D, बताओ। और इसका क्या लिखोगे? ए एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D, हाँ या ना? यस सर। तो आप इनका C इक्विवेलेंट निकालोगे, तो गेस यही तो करोगे। C1 C2 आपको दे रखे हैं, बताओ C इक्विवेलेंट निकाल लोगे या सुन? यस सर। करो। बताओ कैसे निकाल पा रहे हो? यस सर।
सर ए एप्सिलॉन K1 प्लस K2 अपॉन D आ रहा है। चलो अभी तुम मैच करना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C1 की जगह ये लिखाएंगे तो गेसु इसको डायरेक्टली उल्टा लिख देते हैं। D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन। K1 K2 एलसीएम बोलो। ठीक है सर। तो गेसु आंसर ये होएगा, उल्टा कर दो। हाँ। बताओ ये तुम्हारे समझ में आ गई बात है या नहीं? यस यस सर। तुम्हारा यही आ रहा था? नहीं, ये सर इसमें एक चीज की गलती हो गई कि जैसे हमने 1/C इक्विवेलेंट निकालना है तो हम इसको डायरेक्टली उल्टा करके नहीं लिख सकते। दोबारा बोलो। मतलब हमने जो निकाला है वो 1/C इक्विवेलेंट के फॉर्म में निकाला है, फिर बाद में उसको उल्टा कर दिया, लेकिन हम डायरेक्टली उसको C इक्विवेलेंट में नहीं निकाल सकते। क्या निकाल देंगे जब फार्मूला ही वो नहीं होता तो? अच्छा हाँ ठीक है। बोलो। यस सर। जब फार्मूला ही वो नहीं होता तो कैसे निकाल लेंगे? समझ गए नहीं? यस सर। ठीक है सर। देख लिए? यस सर। अब हम इसी में कुछ और करेंगे। आपको C इक्विवेलेंट निकालना है। कितने कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं आप? सर 3 कैपेसिटर हैं। ठीक।
सर जो हमारा फॉर्मूला था उसमें अब बस ये वैल्यूज रख देंगे K1 और D की, तो उससे हो जाएगा। नहीं, C1 C2 C3 निकालो, पहले उनकी वैल्यू लगाओ उसमें। हाँ वो उस ये फॉर्मूले में इसकी वैल्यू लगा तुम्हारी के तो C1 C1 कितनी आई? एक मिनट सर। कर पा रहे हो केसु? नहीं कर पा रहे तो मैं बताऊं? एक मिनट सर। divided by 2 सर इधर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या 1/9 into 10⁻9 लेनी है? नहीं, एप्सिलॉन नॉट में ही निकाल लो। अच्छा सर 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है C1 तो। 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। हम्म इसमें K2 है, डिस्टेंस 2 है और एरिया भी 2 है, तो एक बार चेक करोगे? सर 2 एप्सिलॉन नॉट ही आ रही है वैल्यू। चलो फिर मैं चेक करता हूँ। देखो, K1 आएगा, C1 आएगा आपके पास A, हम्म A है आपके पास 2। फॉर्मूला यही तो होता है। यस सर AE एप्सिलॉन नॉट K1 हाँ। राधे कितने अच्छे तरीके का कैलकुलेटर से कर देना। K की जगह है इसमें भी महीन से अरेंजमेंट की कथा मानते हैं। कभी-कभी पता चलेगा कि वो कितना चला है। सर सभी का वो आ रहा है। ये आ जाएगा C1। ये भैया सेंटीमीटर को मीटर में नहीं हाँ बदलोगे, हाँ ठीक है। तो ये ऊपर जाके आ जाएगा 200, मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2 यानी 100। यस सर ऐसा ही C2 आएगा A। वो भी सर यही आ रहा है। हाँ, एप्सिलॉन नॉट K अपॉन वो भी 200 एप्सिलॉन नॉट आ गया, बोलो। यस सर और C3 भी यही आ सेम ही जाएगा। है। तो इन तीनों को जब पैरेलल में ऐड करोगे तो क्या आएगा? हम्म
बताओ पैरेलल में ऐड करोगे तो क्या आएगा ये? 800 आ रहा है। अरे नहीं भाई, पैरेलल का फॉर्मूला क्या लगा रहे हो बताना। C equivalent is equals to C1 plus C2 plus C3। तुम कैसे जो फॉर्मूला लगा, सॉरी पैरेलल नहीं, मैं गलत बोल गया, सीरीज में है ये। अच्छा अच्छा, भाई ये तो सीरीज में है ना, बोलो। हाँ ठीक है सर, एक मिनट। तो 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। हाँ लगाओ। और चीटिंग करवा रहा है। सर C equivalent 1/4 आ रहा होगा। 1/4 मतलब भाई आप 1/C1 1/C2 1/C3 करके निकाले, नहीं निकाले? यस सर। तो आपका 1/200 प्लस 1/200 हाँ, ऐसा नहीं है, बताओ। 1/3। तो ये आना चाहिए ना यीशु। बोलो। यस सर। ये आएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। देखो तो ध्यान देंगे, जैसे ये हमने पढ़े वैसे ही हमारे पास जो है पैरेलल में भी इसी तरीके से कुछ कनेक्ट करके दिए जाते हैं। ओके सर। समझ गए? देखो पैरेलल में दिया जाता है, जैसे ये था हमारा कैपिटल, सीरीज में बीच में ऐसे बांटते हैं। हेलो, यस सर। रुक जाओ, बनाना नहीं है। और पैरेलल में कैसे करते हैं? ऐसे। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा प्लेट एरिया अगर ए है तो ये बीच से हमने बांट दिया, तो इधर का एरिया a/2, ये भी a/2, मतलब समझ लो ये ए था यहाँ पे, ये a/2 नीचे गए। ठीक है सर। वहां और यहाँ प्लेट के बीच की डिस्टेंस पैरेलल के केस में चेंज नहीं होती है। ठीक है सर। अब यहाँ हमने K1 डाइलेक्ट्रिक भर दिया, यहाँ K2 डाइलेक्ट्रिक। तो अब आप इस ऊपर वाले की कैपेसिटेंस लिखो, नीचे वाले की कैपेसिटेंस लिखो।
समझेगे सु? यस सर। सर पहली कैपेसिटेंस होगी A/2 E/epsilon K1/D। एक मिनट रुकना, क्या लिखे? A/2 E/epsilon K1/2D। वेरी गुड, दूसरी भी सर यही होगी, बस K2 हो जाएगी। बिल्कुल सही। जी। तो करो आगे, तो आपको पैरेलल में तो कनेक्ट करने दो मैं। यस सर। सर इसमें क्वेश्चन पूछना था कि जैसे पैरेलल में डिस्टेंस डी होता है, तो सीरीज में हम जब उसको बीच से डिवाइड करते हैं तो उसका डिस्टेंस मतलब आधा नहीं हो जाना चाहिए? दोबारा बोले। पैरेलल में सर, यानी इस वाले कैपेसिटर में अगर हम देखें तो इसका डी डिस्टेंस जो है वो कॉमन है, और अगर हम सीरीज में देखें तो उसमें डी दोनों का अलग है, तो उसमें सिर्फ आधा नहीं हो जाना चाहिए दोनों का डिस्टेंस सीरीज में? नहीं नहीं, बात तुम्हारी सही है, लेकिन ऐसे कहो आधा ही तो हो गया था, वहां ये डिस्टेंस 2D दिया गया था, अच्छा हाँ, ये ये भी आधा सर। नहीं हो गया, आधा ठीक ही है हो सर। गया। बिल्कुल सही पूछ रहे, लेकिन हो जब दिया ही 2D था तो आधा तो हो ही जाएगा। ठीक है सर। खत्म कर ले बेटा, थोड़ा अंदर से अपने आप को मजबूत बेटी, खत्म कर बेटा। अब C इक्विवेलेंट निकाल। एक मिनट सर। सर ये आ रहा है A/2 ε0/d K1 + K2। बिल्कुल सही बात है, समझ गए? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। अब ये जो आपने न्यूमेरिकल भेजा था, यस सर। जैसे हमने सीरीज पढ़ लिया, पैरेलल पढ़ लिया, हाँ। वो जो न्यूमेरिकल है वो ऐसे मानो वैसे कि वो कॉमन है सीरीज पैरेलल दोनों का एक साथ। ओके सर। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। सर 28 में ना, जो 3 आइडेंटिकल चार्ज वाला है। हाँ, नहीं नहीं, जिसमें वो एक फिगर दे रखी है ना। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक्स वाला। मैं बताऊंगा फिर भी, एक बार आप उसे पढ़ लो।
Two dielectrics are filled in parallel plate capacitor and shown below. The dielectric constant, which should be the dielectric constant of material when it's when fully filled between the plates produce same capacitance. इसमें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है मटेरियल का। हाँ अभी बता रहे हैं, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं पूछा है। देखो ऐसे समझो आप उसे, देखो पहले उस न्यूमेरिकल से हट के कुछ और कर लेते हैं वैसा ही। ये है ना। बना लिए? एक मिनट में, ठीक है सर। बना लिए बेटा? यस सर। ध्यान दो, इसमें जो टोटल प्लेट एरिया है वो 4 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा। ओके सर। और ये भी 2 रह जाएगा फिर बोलो। अब इसमें 3 कैपेसिटर बनने हैं, एक ये C1 C2, ये दोनों सीरीज में, हाँ C1 C2 सीरीज में, और जो C1 C2 का निकल के आएगा वो C3 के साथ पहले। हाँ ठीक है। आप समझ पाए नहीं? यस सर। तो पहले आप C1 निकालो, C2 निकालो, C3 निकालो अलग अलग, फॉर्मूला आगे AK एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होगा, समझ गए नहीं? सर एप्सिलॉन नॉट की दोबारा टर्म्स लेने आओ। निकालना है। क्या कह रहे हैं? सर एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में निकालना है ना C1 C2। हाँ
आ गया सर, हम्म, आ गया सर। C1 क्या है? 200 एप्सिलॉन नॉट। A एप्सिलॉन नॉट के। और C2 400 एप्सिलॉन नॉट। और C3 300 एप्सिलॉन नॉट। D क्या लिए इसके लिए? 4 सेंटीमीटर लिया है। इन दोनों को सीरीज में जोड़े। हम्म, और C इक्विवेलेंट आएगा बोलो। ये नहीं आया तुम्हारा? यस सर, यही है। ये हैं? यस सर। आगे से समझ गए? यस सर। अब बताओ लड़की बार बार बाहर क्यों जा रही है? काम करा नहीं हो तो समझ लो, और वो मुझे कुछ पता होगा नहीं। बताओ बेटा जैसे गेसू यस सर। जो K2 और K3 वाला है वो सीरीज में है हम्म, और K1 वाले के साथ पैरेलल में है। यस सर। हाँ या नहीं? यस सर। तो अब जैसे हमने किया वैसे इनको कर लोगे नहीं? इस वाले क्वेश्चन के लिए जो मैंने भेजा है। 29 ठीक है सर। जैसे मैंने ये भी करके दिखाया वैसे ये क्वेश्चन होगा, कर पाओगे या नहीं? यस सर, मैं कर लूंगी। सुनो अब आगे क्या करोगे, क्योंकि इसमें कैपेसिटर वो पूछा है क्या, वो डाइलेक्ट्रिक। हाँ। ध्यान दो, तुम्हारा जो भी आएगा वो इक्विवेलेंट। समथिंग कुछ ऐसे आएगा। हम्म, यस सर। या ब्रैकेट में कुछ आएगा, ठीक है सर। जो भी आएगा वो तुम निकालोगे। तो ये जो बन गया ये तो उस समय बन गया ना जब एयर होती है। हाँ हाँ। ले जाओ। और कल हम बताए थे C इजिकल टू C के C नॉट, याद करो। यस सर। ये x की वैल्यू आई जो ब्रैकेट में जाएगा वही K होगा। अब बताओ कर पाओगे या नहीं? अच्छा ठीक है सर। मतलब आंसर तो आएगा तो इक्विवेलेंट के फॉर्म में ही, बस वो उसको हाँ उसमें से फॉर्मूले तुम जो है में। वो वाला पार्ट पहचान लोगे वही K आएगा। हाँ ठीक है। ये लिख लो। लिख लिए? एक मिनट सर।
लिख लिया सर। अब ये जो 31 है आपका उस पर पहुंच। यस सर। इसमें सर ये मुझे फिगर तो समझ आ गई थी, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C, तो ये डायरेक्टली दिया हुआ है, मतलब पैरेलल के फॉर्म में। हैं? ये पैरेलल के फॉर्म में डायरेक्टली दिया हुआ है। 31 की बात कर रहे हो? यस सर। नहीं, ये आपको C1 और C2 C के इक्वल दिए हैं, C3 और C4 3 C यस के सर। इक्वल दिए हैं। यस बोलो। सर। यस सर। तो C1 और C2 सीरीज में है, हम्म। C3 और C4 सीरीज में है, हम्म। फिर जो भी आएगा आपस में पैरेलल। अच्छा नहीं ठीक समझे? है। ये सर एक बार आप कर दो, मतलब हुआ मैं नहीं था। कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ। बोलो, 3 C दिया है ना? हम्म। ये सु देखो, इन दोनों का जो हमसे पूछा गया है इसने, इसने पूछा कि फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर C3। C3 पर चार्ज पूछा, ध्यान दो। तो गेसु आपको इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान। इसका तो निकालो ही मत, इन दोनों को सीरीज में जोड़ो पहले। वो आएगा 1/3C 1/3C प्लस 1/3C। बोलो। हाँ यस सर। ये 20 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है गेसु, ध्यान दो, ये दोनों सीरीज में और ये नीचे वाले दोनों सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल। तो हम बताए थे कल कि जब पैरेलल में होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। चार्ज यानी अलग। कि पोटेंशियल डिफरेंस बी जो बैटरी लगाई गई है इन दोनों के ये दोनों पॉइंट्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस बी ही रहेगा। ठीक है सर। तो कुल मिला के ऐसे समझ लो, अब तो सीधा निकाल लो, Q इक्वल टू C डैश V। C डैश की जगह 3C/2, V की जगह V। तो C3 और C4 पर चार्ज बराबर ही होगा, और वो ये है। ठीक है। बोलो। ठीक है सर। ये है ऑप्शन। हाँ सर, ये फर्स्ट ऑप्शन। देखो ये है। यस सर। इसके बाद से थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है सर। इसमें पूछा है कि द डायग्राम बिलो शो रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल्स। तो इसमें मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन से होंगे। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा। नहीं, बस यही है।
नहीं नहीं, ये सब कुछ और होगा नीचे मुझे ऐसा। अच्छा नहीं सर, एक्चुअली मेरा इससे बिल्कुल प्रिंट हटा हुआ है। हैं? ये सर मेरा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब इसमें सिर्फ इतना ही दिया हुआ है ऑप्शन। लेकिन कुछ है आंसर, ऑप्शन नहीं दे रखे 4। हाँ हाँ हाँ, यस सर। तो क्या दिए हैं? इसके ऑप्शंस नहीं दिए सर, ये मुझे लगा शायद यही है। नहीं ये नहीं है, मुझे पता है, मैंने ये न्यूमेरिकल देखा है, ये गलत है। मतलब ये यहाँ तक सही है लेकिन ये आधा है। अच्छा, मे बी ये नहीं है मेरा। हम्म। ये सर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है शायद। अच्छा, वही सोचूं कि इससे कैसे पता चलेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। रुक जाओ, मैं देख के बता रहा हूँ। मे बी सर आपके में। अगले पे पहुंचो, बता रहा हूँ। क्वेश्चन 24। पढ़ो क्या कह रहा है। उसमें बोला है देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई इन एक्स डायरेक्शन इफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ point to C through distance of 2 meter along line making angle 60 degree with x axis is 4 joule. Then value of E is. There exists an electric field of magnitude E in x direction. If the work done in moving a charge of 0.2 coulomb through a distance of 2 meter along a line making an angle 60 degree with the x-axis is 4 joule. ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन समझ आया आपके? Yes sir. इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिया है? X axis में. और कह रहे हैं 0.2 कूलम का चार्ज 2 मीटर डिस्टेंस से एक्स एक्सिस के साथ 60 एंगल बनाते, है नहीं? Yes sir. बोलो, समझ गए नहीं? Yes sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब ये यहां से यहां तक है डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, और ये डायरेक्शन है एक्स और ये वाई। तो क्या डिस्प्लेसमेंट को आप नहीं लिख सकते डी cos 60, मतलब 2 ही लिखो, आई कैप प्लस का 2 sin 60 जे कैप। बोलो हाँ भाई। Yes sir. cos 60 की वैल्यू होती है 1/2।
साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 2। बोलो ऐसे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट को या नहीं? और जो आपका वर्क डन होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप आई कैप लिख सकते हो। यस सर। तो वर्क डन होता है F × D, याद करो। और F होता है QE। अच्छा। तो W आया दिया इन्होंने 4 जूल 4 जूल। और Q है 0.2। यस सर। E है EI कैप डॉट, और ये है I कैप प्लस √3J। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये इस 2 को इधर ले आए, ठीक है। और ये आएगा E + 0 E के E आ जाएगा 20। है कोई? थर्ड ऑप्शन दिखा रहे हैं सर। हैं? एक मिनट। 11 to 24। हाँ, फोर्थ ऑप्शन है। यस सर। सर इसमें जो हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है उसको ई आई कैप इनटू जो हमारा निकल कर आया है डिस्प्लेसमेंट, वो किया है ना। उससे हाँ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, फिर वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही तो होता है। ठीक है। ठीक है सर। लिख लिए? यस सर। देखो वो वाला क्वेश्चन ये है, मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये लिख लिए तुम? यस सर, हो गया। देखने लगा? यस सर। दिख रहा है तुम्हें? ठीक है सर। सबसे ऊपर वाला दिख रहा है? हाँ हाँ, यस अब सर। इसके आगे पार्ट्स हैं। हाँ, इसके ऑप्शन लिख लो ना। मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर। बात समझ गए? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर।
अब इसमें क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। कह रहे हैं मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव क्यू, मतलब इसमें ये है, पहले तो इसे पढ़ लो। Positive charges move from A to B in each diagram. Maximum work is required to move Q in figure C. In all four cases, the work done is same. Minimum work is required to move Q in figure A. ये कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी Hmm. इन ईच डायग्राम, ठीक है। Yes, sir. तो देखो मैक्सिमम वर्क, अब आप ये देखो जो फिगर ए है Yes, उसमें sir. ए वाले का पोटेंशियल 20 है और बी वाले का 40 है, बोलो। Hmm. तो पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आ गया, 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30, हाँ. बोलो। Yes, sir. और वर्क डन हम बताए हैं आपको, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, Yes, sir. समझे या नहीं। Yes, sir. तो कहने का मतलब ये हुआ वर्क डन कितना आ जाएगा, 30 क्यू, बोलो। Hmm. Hmm. ऐसे ही बी फिगर में फिगर जरूर टेढ़ी मेढ़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू, ए और बी का यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 30 ही आएगा, 30 आएगा. Yes, sir. सी फिगर में भी 30 आएगा Hmm. और डी फिगर में भी 30 आएगा। हाँ. Yes, sir. तो सब में तो वर्क same डन ही इक्वल है. है, आंसर बी होना चाहिए। हाँ. In all four cases, हाँ यही है. बातें समझ आ गई या नहीं, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम। हेलो, हाँ ये सब समझ आ गया। हेलो, आप चुनमन देवी, तो अब ये बताओ, आपका काम तो किसी हालत में नहीं होगा, भगवान जी भी नहीं कर पाएंगे। तीस तारीख को तो गर्दन नहीं काटती हैं आप ही। नहीं, गर्दन आधी काटती है। काट तय कर रहा हूँ। नहीं तू क्या करेगा, मैं ही काटूंगा तो मैं ही लाऊंगा। हेलो आगे तो क्या हुआ, सर, पता नहीं शायद नेटवर्क चला गया था. चलो अब हो गए सब, यस सर. कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नो सर. अब इसमें ज्यादा नहीं रहा है, आप लिखो, आप लिखें जल्दी काम खत्म कर ले बेटा, कभी खत्म नहीं हुआ। लिख ली हेडिंग, कर ली बेटा। एक मिनट सर. यस सर.
ओके सर। प्रणाली यस सर। देखिए इधर C1 लिखो, कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। मन बहुत इधर उधर घूम गया। हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कुछ लिख पाए थे? हाँ सर, आपने जो डायग्राम बनवाया था वो मैंने डायग्राम बना दिया था। C1 कैपेसिटर ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर लिखो। कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। ओके सर। C2 लिखो, कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर। और सेकंड कैपेसिटर। हाँ, ओके सर। आगे लिखो, B1 लिखो, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। नहीं समझे? बिटवीन द प्लेट्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of first capacitor। ठीक है सर। ऐसे ही B2 लिखो, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सेकंड कैपेसिटर। हाँ हाँ, यस सर। लिख लिए? यस सर। अब गेसु इधर देखो, पहले ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे। मतलब ये पहले Yes. एक मिनट रुकना, पहले ये ऐसे थे, समझ गए? यस सर। अब जब
पहले कैपेसिटर की पॉजिटिव और दूसरे कैपेसिटर की मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्ट कर दी गई और नेगेटिव Yes. नेगेटिव आपस में कनेक्ट कर दी गई। यस सर। तब बाद में दोनों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है कनेक्ट करने के बाद। कनेक्ट करने से पहले अलग अलग है। एक बार सर दोबारा बता दो। आप लिखो पहले पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स एंड नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड। नहीं समझे? ठीक है सर। Positive plates and negative plates are connected. Then the potential difference at the plates of each capacitor becomes equal. The potential difference at the plates of each capacitor is equal. ठीक है सर। समझ गए? यस सर। और वो इक्वल पोटेंशियल क्या होगा? ये उसे कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 लिखो। ठीक है सर। नया पॉइंट देखो। In this process मतलब एक मिनट देखो, during this process some energy is lost. Some energy is lost as heat. ठीक है, क्या लिखे? In this process some energy is lost as heat. हाँ, and this loss of heat is given by वो ये है। ठीक है सर। देख लिए? यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आगे लिखो। यस सर। If positive plate of one capacitor is connected with negative plate of another capacitor, negative plate of another capacitor. Then common potential is given by
ये जो फॉर्मूला है ना, इसी में चेंज कर देता हूँ, ये माइनस करो और ये वाला मैं प्लस करूँ। समझ गए नहीं? वो हीट के लिए होगा ना सर? हैं? दूसरा वाला सर इसी केस के हीट के लिए होगा। हाँ, नहीं हीट के लिए नहीं, लॉस ऑफ एनर्जी के लिए कहो। हाँ ओके सर। देख लिए? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। अब देखना है, मुझे रह गया, मेरे साथ वो रहा नहीं। सर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर तो हो गया ना? नहीं, वो रह गया, अभी बता दूंगा। और इसमें एक वो भी दिया हुआ है, वेंडी ग्राफ जनरेटर। वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है सर। तो इसमें सर एक तो ये रह गया और दूसरा एक पोलराइजेशन करके भी टॉपिक दिया हुआ है। वो भी सिलेबस में नहीं है तुम्हारा, कहीं नहीं कुछ। अच्छा ठीक है। ठीक है सर, बाकी तो हो गया इसमें। हाँ लिखो फिर, एनर्जी लिखो। देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज गिवन बाय is given by लिखो। एक तो ये हो, और ध्यान दीजिए Q इक्वल टू होता है CV, तो फॉर्मूला ये भी हो जाएगा। बोलो नहीं? और यहाँ से V इक्वल टू निकालोगे Q अपॉन C, तो फॉर्मूला ये भी हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C। बोलो। एक मिनट से। ठीक है सर।
डाउट नहीं? नो सर। अब तो ये खत्म हो गया। यस सर। ठीक है, अब इसके सारे न्यूमेरिकल करना हो गया तुम्हारे। ठीक है सर। ठीक है, और सर मैं वो अभी आपको टेस्ट का मैसेज डाल दूंगी। लो मैं, मुझे याद है, मैं भेज ही दे रहा हूँ, मैसेज मत डाल। ठीक है सर। और सर वो 9 बजे है क्लास आज। हाँ, नो। ठीक, थैंक यू सर। ओके।